रात के लगभग 11:40 बजे थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। कभी कभी बिजली चमकती और कुछ पल के लिए पूरे जंगल को रोशनी से भर देती। फिर चारों तरफ पहले से भी गहरा अंधेरा छा जाता। तेज हवा सूखे पेड़ों की टहनियों को झकझोर रही थी। दूर कहीं किसी उल्लू की आवाज सुनाई देती तो लगता जैसे रात खुद किसी अनहोनी की खबर दे रही हो। कच्ची सड़क पर 4 लोग तेज कदमों से चले जा रहे थे। हरिराम काका, मोहन, बबलू और दीपक। चारों सुबह गांव से शहर गए थे। बीज, दवाइयां और घर का जरूरी सामान खरीदते खरीदते उन्हें देर हो गई। बबलू घबराकर बोला, काका, अगर आखिरी ट्रेन निकल गई तो इस जंगल वाले रास्ते से वापस जाना तो नामुमकिन है। घबरा मत बेटा, जब तक सांस है उम्मीद भी है। पहले स्टेशन पहुंचते हैं। चारों अपनी चाल और तेज कर देते हैं। करीब 10 मिनट बाद उन्हें दूर एक पुराना बोर्ड दिखाई देता है। भैरवगढ़ रेलवे स्टेशन बोर्ड पर लगी पेंट लगभग मिट चुकी थी। स्टेशन छोटा था, बहुत छोटा। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, एक बंद टिकट खिड़की और एक पुराना वेटिंग रूम। अजीब बात यह थी कि पूरे स्टेशन पर एक भी यात्री दिखाई नहीं दे रहा था। दीपक ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी ने 12 बजने का इशारा किया। घड़ी की आवाज पूरे स्टेशन में गूंज उठी। उसी समय तेज हवा चली। प्लेटफॉर्म पर पड़े सूखे पत्ते गोल गोल घूमने लगे। बबलू ने धीरे से कहा, काका, मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। हरिराम काका जवाब देने ही वाले थे कि स्टेशन के लाउडस्पीकर से अचानक खरखराहट की आवाज आई। लेकिन कोई घोषणा नहीं हुई। सिर्फ 5 सेकंड तक अजीब सी आवाज आती रही और फिर सब कुछ शांत हो गया। दीपक बोला, शायद वायरिंग खराब होगी, इसलिए ऐसी आवाज आ रही है। हरिराम काका ने सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर भी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। चारों एक बेंच पर बैठ गए। कुछ मिनट बीते। अचानक प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से छन छन छन, जैसे कोई लोहे की चेन घसीटते हुए चल रहा हो। चारों एक साथ उधर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज अचानक बंद हो गई। बबलू के हाथ कांपने लगे। काका, आपने भी सुनी ये आवाज? हाँ बेटा, मैंने भी सुनी। इतने में अंदर रूम का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर पूरा अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर खड़ा होकर उन्हें देख रहा हो। दीपक ने हिम्मत करके रोशनी कमरे के अंदर गई। टूटी हुई कुर्सियां, माशाल जलाई, जाले, धूल और दीवार पर टंगा एक पुराना कैलेंडर। बस इतना ही। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसे लगा कि कमरे के अंदर कोई सफेद साया अभी अभी पीछे हटा है। वो दोबारा माशाल घुमाता है। इस बार वहां कुछ नहीं था। वो खुद को समझाने लगा, शायद मेरा वहम था। तभी स्टेशन की घड़ी अचानक बंद हो गई और उसी पल पटरियों की दिशा से बहुत दूर किसी ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। चारों के चेहरे खिल उठे। ट्रेन आ रही है। वे जल्दी से प्लेटफॉर्म के किनारे पहुंच गए। लेकिन 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कोई ट्रेन नहीं आई। हॉर्न की आवाज भी गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज सिर्फ उन्हें सुनाई दी हो। इसी बीच बबलू की नजर प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर गई। वहां पीली लाइट के नीचे कोई आदमी खड़ा था। लंबा कद, काला कोट, हाथ में पुरानी लालटेन और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ। वो बिना हिले बस चारों को देख रहा था। और तभी उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और इशारा किया, इधर आओ। काका, वो हमें ही देख रहा है ना? हाँ, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं जाएगा। इतने में वो आदमी धीरे धीरे चलने लगा।
उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन पर चल नहीं रहा बल्कि हवा में फिसल रहा हो। चारों कुछ कदम पीछे हट गए। जैसे ही वो आदमी प्लेटफॉर्म की रोशनी में आया, सबने राहत की सांस ली। वो एक बूढ़ा चौकीदार था, काली दाढ़ी, पुरानी रेलवे की वर्दी, कंधे पर सीटी और हाथ में वही लालटेन। चौकीदार बोला, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? शहर से लौट रहे हैं, आखिरी ट्रेन छूट गई। अगर मेरी बात मानो तो बेटा सुबह होने तक प्लेटफॉर्म से नीचे मत उतरना। क्यों काका, ऐसी क्या बात है? एक बजे इस स्टेशन पर कोई अपने खोए हुए लोगों को ढूंढने आता है। कौन आता है? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया, बस लालटेन उठाई और स्टेशन मास्टर के बंद कमरे की तरफ देखने लगा। तभी स्टेशन की सारी लाइटें एक साथ झपकने लगी। टिक टिक टिक। घड़ी ने 1 बजने का इशारा किया। उसी पल पटरियों के उस पार से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। बचाओ मेरा बच्चा। आवाज इतनी साफ थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ ही कदम दूर खड़ा हो। बबलू घबराकर बोला, काका, कोई मुसीबत में है। वो प्लेटफॉर्म से नीचे उतरने ही वाला था कि बूढ़े चौकीदार ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। चौकीदार कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो एक कदम भी नीचे मत रखना। बबलू डरकर पीछे हट गया, लेकिन मोहन को यकीन नहीं हुआ। हो सकता है कोई सच में मदद मांग रहा हो। वो माशाल लेकर आगे बढ़ा। अचानक पटरियों के बीच एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी। उसने लाल रंग की फ्रॉक पहन रखी थी। वो सिर झुकाए खड़ी थी। मोहन ने उसे बुलाया, बेटी इधर आओ, ट्रेन आ जाएगी। बच्ची ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा पूरी तरह काला था। आंखों की जगह सिर्फ गहरे अंधेरे के 2 गड्ढे और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। मोहन के हाथ से मशाल गिर गई। मशाल की रोशनी जमीन पर घूमी और अगले ही पल वहां कोई बच्ची नहीं थी, सिर्फ खाली पटरी थी। मोहन कांपता हुआ पीछे हट गया। उसी समय दूर से किसी ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज। पटरियां जोर जोर से कांपने लगी, लेकिन दूर तक कोई ट्रेन दिखाई नहीं दे रही थी। बूढ़ा चौकीदार अचानक घबरा गया। उसने लालटेन जमीन पर रखी और चिल्लाया, सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो। कोई भी पटरी की तरफ मत देखना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। चारों ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे एक बहुत लंबी ट्रेन तेज रफ्तार से उनके सामने से गुजरी। भयानक आवाज, लोगों की चीखें, बच्चों का रोना, लोगों की आवाज, सब कुछ एक साथ गूंजने लगा। लेकिन हवा का एक झोंका तक उनके शरीर से नहीं टकराया। करीब 30 सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। बूढ़े की आवाज, अब आंखें खोलो। चारों ने आंखें खोली। पटरी बिल्कुल खाली थी, लेकिन प्लेटफॉर्म की धूल पर सैकड़ों गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे अभी अभी कोई पूरी भीड़ वहां से गुजरी हो। हरिराम काका के होठ कांपने लगे। उन्होंने बूढ़े चौकीदार से पूछा, आखिर ये सब क्या था? तुम लोगों ने अभी उस ट्रेन की परछाई देखी है जो 25 साल पहले इस स्टेशन से निकली थी, लेकिन कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। काका, आखिर उस ट्रेन के साथ हुआ क्या था? 25 साल पहले इसी स्टेशन से एक ट्रेन रात के वक्त निकली थी। कुछ ही दूर जाकर ट्रेन पटरी से उतर गई। कई लोग मारे गए, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ट्रेन का एक डिब्बा कभी मिला ही नहीं। और आज जो आवाजें हमने सुनी, वही डिब्बा हर साल इसी रात वापस आता है। इतना कहते ही बूढ़ा चौकीदार ने अपनी लालटेन उठाई और प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर की तरफ चल पड़ा। बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? वह बूढ़ा चौकीदार कुछ नहीं बोला, और धीरे धीरे शुए की तरह गायब हो गया। चारों के चेहरे पर डर छा गया। तभी दूर से असली ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। सुबह हुई। ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक गई। चारों जल्दी से उसमें चढ़ गए। ट्रेन चलने लगी तो बबलू ने खिड़की से पीछे देखा। प्लेटफॉर्म पर बूढ़ा चौकीदार खड़ा था।
उसने हाथ उठाकर उन्हें विदा किया। बबलू ने पलक झपकाई और अगले ही पल वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर उसकी पुरानी लालटेन पड़ी थी। ट्रेन आगे बढ़ती रही। कुछ दूर जाने के बाद मोहन ने अचानक अखबार का एक पुराना टुकड़ा देखा जो ट्रेन की सीट के नीचे पड़ा था। उस पर 25 साल पुरानी दुर्घटना की खबर छपी थी। नीचे मृत यात्रियों की तस्वीरें थीं। चारों तस्वीरों को देखते देखते अचानक चुप हो गए, क्योंकि आखिरी तस्वीर में वही बुरा चौकीदार खड़ा था और तस्वीर के नीचे लिखा था, रेलवे चौकीदार हरिराम दुर्घटना में मृत। चारों के चेहरे से रंग उड़ गया। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तभी ट्रेन के आखिरी डिब्बे से एक बहुत धीमी सीटी की आवाज आई और दूर भैरवगढ़ स्टेशन की तरफ एक लालटेन की रोशनी फिर से जल उठी।